अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो फटी एड़ियों की जो है वो प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है, स्पेशली इन विंटर्स के अलावा भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, फटी एड़ियों की मुश्किल से हैं दो चार। तो आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो आपकी जो है वो एड़ियों को बहुत ही नरम और मुलायम बनाने वाली है और ख़ूबसूरत बनाने वाली है। पाँव जो है वो आपकी क्या करते हैं, साफ़ पाँव आपकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं कि आप कितने साफ़ हैं। अगर आपकी फटे हुए हील्स और गंदे पाँव हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो लो कर देते हैं। इसलिए इन फटी हील्स का जो आज मैं सोल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक बॉल, उसमें 1 चम्मच आपने ऐड करना है वैसलीन का, पेट्रोलियम जेली का। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच या 1 चम्मच से ज़्यादा। मैंने चम्मच के बगैर ही डाला है इसके अंदर। आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने पहले कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा जो है ना वो गर्म पानी में रख लिया था ताकि वो पिघल जाए और वैसलीन को अच्छे तरीके से अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले, क्योंकि वैसलीन जो होती है वो ऐसे मिक्स नहीं होती। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को हीट कर लिया ताकि वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और ये मेरे 2 इंग्रेडिएंट्स थे। सबसे पहले मैंने ऐड किया है वैसलीन, उसके बाद कोकोनट ऑयल। ये आपके पास ये जो मैं रेमेडी बना रही हूँ इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आपके पाँव फटे हुए हैं वहाँ लगा दें, आपके हाथों पर खुश्की है, आप इसको किसी भी जगह पर जहाँ पे आपको खुश्की महसूस होती है या खुदरी जल्द महसूस होती है, हाथों पाँव पर आप लगा सकते हैं। आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाएगी बिल्कुल। इसके बाद अब जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो है लेमन जूस। आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस का इसके अंदर ऐड कर देना है। लेमन क्या करेगा कि जो आपका क्रैक्ड हील का जो एरिया होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, उसको लाइट करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। कोकोनट ऑयल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन के जो क्रैक्ड एरियाज़ होते हैं उनको हील करता है और उस क्या कहते हैं, उस स्किन को रिकवर करने के में हेल्प करता है। तो जब हम कोकोनट ऑयल इन सब चीज़ों में मिलाकर लगाते हैं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन आपको सॉफ्ट और हेल्दियर स्किन देने वाला है। आपको एक जो है वो हील किस्म की स्किन मिलेगी जो आपकी क्या कहते हैं, एड़ियों को किसी भी किस्म के क्रैक से महफूज करेगी। एक प्रोटेक्टिव लेयर ये रेमेडी जो है वो, ये जो मेरे पास मिक्सचर आया है रेमेडी का, ये आपको आपकी स्किन पे बनाकर देगा, जिसकी हेल्प से आपकी हील्स ना ही क्रैक करेंगे और ना ही आपके पाँव जो है वो फटी एड़ियों के साथ बुरे लगेंगे। तो आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने पास रख लेना है। आप इसको हर रोज़ रात को भी लगा सकते हैं। रात को लगाकर पाँव पहले अपने अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेने हैं। साफ़ करके आपने ये जो है सोल्यूशन रोज़ लगा लिया करना है। और आप इसको अगर रोज़ रात को लगाकर सोएं और सुबह उठकर पाँव अपने साफ़ कर लें तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर इसके रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। मुझे इसके बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट्स मिले थे, इसलिए मैंने जो चीज़ खुद अप्लाई की वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले आपने पाँव को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और लूक वार्म वाटर से कर लें, या फिर अगर आप जैसे भी पानी से आपको फिजिबल है आप अपने पाँव को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। उसके बाद आपको ये एक साफ़ करने वाला पत्थर मिलता है। इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, जो रफ़ एरिया है उसको आपने आराम आराम से उतार लेना है, क्योंकि ये जो क्रैक जो पड़े हुए होते हैं हील्स पर, ये आराम से इसकी हेल्प से उतर जाएंगे। ऐसे करके ये एरिया जो है वो उभर आएगा और आपकी स्किन जो है वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि अगर जब ये हम इसके ऊपर ये क्रीम अप्लाई करेंगे उसको डिज़ोल्व कर ले। तो अब इस जो एरिया था उसको मैंने अच्छे तरीके से अपनी क्रीम के साथ कवर कर लिया है। दोनों पाँव पे बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। जब आप इनके ऊपर से ये मांस उतार लेते हैं हल्का हल्का, तो ये अच्छे तरीके से इस क्रीम को डिज़ोल्व कर लेते हैं और उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। गंदे पाँव पर अप्लाई करेंगे बगैर किसी उसके तो फिर आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलने वाले। आपने पहले पाँव को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और हील के ऊपर से आपने ये वाला जो क्रैक्ड एरिया है उसको आराम से पत्थर से रिमूव कर लेना है। अब मैं इस क्रीम को लगा कर अच्छे तरीके से मसाज कर रही हूँ। आप बेशक पूरे पाँव पे लगा रहे हैं, हील्स पर लगा रहे हैं, जहाँ भी लगा लें, इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जी खुश्की हो जाती है, खुदरी स्किन हो जाती है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो मैंने ये अपने घर में हर बंदे के पाँव पर ये अप्लाई किया, क्योंकि मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले थे, तो मैंने सबको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सॉक्स लेकर अपने पाँव पर चढ़ा लेनी है। सॉक्स से क्या होगा कि आपका फीट जो है ओवरनाइट मॉइस्चराइज रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।